एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। सो बेसिकली बहुत लोग मुझसे एक बात बोलते हैं कि मैम ये जो केमिस्ट्री है ना, ये एकदम रट्टा मार सब्जेक्ट है, कुछ नहीं करना है, सिंपल लर्न करते जाना है हर टॉपिक को और केमिस्ट्री हो सकता है ना मैम। और यही वो बच्चे होते हैं जो कहते हैं केमिस्ट्री बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर आप केमिस्ट्री को पूरी तरीके से रटोगे तो ऑब्वियसली वो आपको डिफिकल्ट लगेगा। अब 1% ये भी होते हैं, कुछ परसेंटेज बच्चे ये कहते हैं कि मैम हमें ना केमिस्ट्री पूरी समझनी चाहिए, है ना, एकदम अच्छे से कि कंसेप्ट समझना चाहिए। फिर ये वही बच्चे होते हैं जो कहते हैं केमिस्ट्री का पेपर छूट गया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि केमिस्ट्री में अगर आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो उसके लिए आपको ये चीज जाननी होगी कि यार केमिस्ट्री ना ही तो केवल एक रट्टा मार वाला सब्जेक्ट है और ना ही पूरी तरीके से केवल और केवल अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे चलने वाला सब्जेक्ट है। अगर आपको केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है तो आपके लिए दोनों चीजें बैलेंस लेके चलनी पड़ेंगी। अब कितने परसेंटेज में क्या लेके चलना है? सो देखो, आप किसी भी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करते हो वो 100% जरूरी है। सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, मैथ्स नहीं, इंग्लिश नहीं, फिजिक्स नहीं, मतलब एनी सब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड, सारे सब्जेक्ट को समझना तो देखो एक मैंडेटरी चीज होती है, राइट? चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। लेकिन अलोंग विथ दैट आपको इसी के साथ साथ चीजों को लर्न भी करना है। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट समवन जो आपको एकदम गलत गाइडेंस देगा कि नहीं ठीक है सिर्फ समझो, नहीं। अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ लर्निंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि एट द एंड आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसको सही टाइम पे भी करना है। एक्स्ट्रा टाइम ऐसा नहीं देना कि आपसे पेपर छूट के आए, है ना। तो दोनों चीजें जरूरी हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि 80% बेटा केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आपको पूरी तरीके से समझना है, लेकिन 20% यहाँ पे ये पोर्शन रह जाता है जिसमें आपको लर्निंग भी होती है। तो सिर्फ रटना भी नहीं है और सिर्फ समझ के भी नहीं चलना कि भाई लर्न नहीं करेंगे, हमको तो समझ में आ गई चीज, विच इज परफेक्ट, आपको समझ में आ गई, लेकिन आपको उस तरीके से उसे प्रेजेंट भी करना है आंसर शीट में। उस तरीके से आपको टाइमली लिखना है और इतना लिखना है कि वो चीज जो आपने लिखी हो, चाहे वो आपने 2 लाइन लिखी हो, बट वो 2 लाइन अप टू पॉइंट हो जो रिक्वायरमेंट है उस क्वेश्चन की। सो आपको ये चीज याद रखना है कि ना ही तो ये केवल रट्टा मार सब्जेक्ट है और ना ही तो केवल और केवल पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट है। दोनों चीजों का जब आप मिक्सचर करोगे ना, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और ना ही ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगी, ना ही तो बोलोगे कि मैम करने में बहुत टाइम हो गया, पेपर छूट गया और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ शॉर्ट वीडियो फॉर दैट, जिसमें मुझे आपको ये बताना था, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते भी हैं और इसी वजह से उनको ऐसा लगने लगता है कि यार ये सब्जेक्ट तो हमसे नहीं हो पाएगा, है ना। तो आप किसी और सब्जेक्ट में भी अगर ऐसा सोचते हो तो आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि उसमें कितना परसेंटेज आपसे मांग रहा है कि आपको समझना है टॉपिक को, एंड रेस्ट कितना परसेंट है जो कि आपको लर्न करना है। और ये सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, हर सब्जेक्ट में होता है, बस परसेंटेज चेंज हो जाता है। तो केमिस्ट्री में 80% आपको अंडरस्टैंड करना है, लेकिन साथ ही साथ 20% आपको चीजें लर्न करके जानी होंगी। ठीक है, सो यस, अलोंग विद दैट बेटा आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है कि आपके लिए अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं, फास्ट ट्रैक बैचेस और डिफरेंट टाइप के बैचेस, जिसमें आपको फुल सिलेबस कराया जा रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले बैच है मंजिल फुल ईयर सिलेबस बैच। सीबीएसई क्लास 10 का ये बैच है। आपको सारे हाइलाइट्स जो बैचेस के हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे लैंग्वेज देखना है ध्यान से कि कौन सा लैंग्वेज का बैच है। तो आप जिस भी बैच में एनरोल हो रहे हो, लैंग्वेज चूज जरूर देखना ध्यान से कि क्या है, राइट। जैसे यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का ये बैच है, यहाँ पे आपको 300 से ज्यादा लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, डाउट सेशंस होंगे आपके, रिकॉर्डेड क्लास और रिकॉर्डिंग नोट्स भी आपको मिल जाएंगी। तो यस, सो डिफरेंट एजुकेटर्स हैं आपके लिए, आपके साथ। नेक्स्ट है मास्टरी फुल ईयर सिलेबस बैच। अगेन देखो सिमिलर चीज है, बट लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है यहाँ पे। सो यहाँ पे भी आपको डिफरेंट एजुकेटर्स पढ़ाएंगे। नेक्स्ट आपका वॉरियर फुल ईयर सिलेबस बैच। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे 300 से ज्यादा आपको लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, ये सारी चीजें जो हर बैच में है ना, ये आपको मिलेंगी। सो यहाँ पे भी आपको लैंग्वेज देखना है कि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका उन्नति फुल ईयर सिलेबस बैच। अगेन सेम थिंग्स है, लैंग्वेज इज इंग्लिश। आपको ये चीज याद रखनी है कि आपको एनरोल करने के लिए अगर कोई कोड मांगेगा, यू हैव टू यूज माई कोड विच इज TOCHEM। दिस इज द कोड। तो कहीं पे भी आपको कोड मांगेगा, आपको ये कोड यूज करना है। साथ ही साथ सारे बैचेस बेटा, लगभग सारे बैचेस 1 अगस्त को ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको इनमें एनरोल हो जाना है। साथ ही साथ केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री की तो आपकी बहुत सारी लाइव क्लासेस यूट्यूब पे भी चलती हैं, प्लस पे भी चलती है, स्पेशल क्लासेस में भी मिलती हैं आपको। सो यस, और आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, टेक केयर एवरीवन।